हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम सर एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स ये हर जगह अप्लाई होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ की, यानी जिसको लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ मोशन के या न्यूटन्स लॉ को आज पढ़ेंगे क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे न्यूटन्स लॉ जो है, यानी हमारे जो ब्रह्मांड में है न्यूटन्स लॉ का बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि हर जगह न्यूटन्स लॉ का क्या है फ्रेंड्स अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स हमें न्यूटन्स लॉ को जानना बहुत ही आवश्यक, क्योंकि फ्रेंड्स ये परीक्षा की दृष्टि से भी आप देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण होने का अर्थ है, आप देखेंगे 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप 11th क्लास में भी देखेंगे तो भी आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ना पड़ता है। तो आप इसका महत्व ऐसे ही जान सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ अलग अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से एक एक लॉ को पढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूटन्स के बारे में। फ्रेंड्स जो न्यूटन्स लॉ दिया था, इनका फ्रेंड्स वैज्ञानिक का नाम था इनका सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन का जन्म जो है फ्रेंड्स 4 जनवरी 1643 को इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। और बात कर लेते हैं इनका फ्रेंड्स यूके यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में इनका फ्रेंड्स जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। न्यूटन का प्रथम नियम है क्या, अब इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दे फ्रेंड्स, न्यूटन का जो लॉ था, इन्होंने अपनी फ्रेंड एक पुस्तक लिखी थी मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया। इसमें इन्होंने इस तीनों नियम का फ्रेंड्स वर्णन किया। यह न्यूटन की किताब है, इसी में इन्होंने सारी चीजें बताई थी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या, यानी न्यूटन का प्रथम नियम है क्या। तो फ्रेंड्स न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम से जाने जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप लोग बोलेंगे कि सर जड़त्व क्या है, यानी इसमें जड़त्व शब्द यानी जड़त्व का नियम दिया तो जड़त्व है क्या। तो फ्रेंड्स जड़त्व एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तु अपनी स्थिति का यानी स्थिति परिवर्तन का, यानी आप उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो वह वस्तु उस स्थिति परिवर्तन का क्या करती है फ्रेंड्स, विरोध करती है। इसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स विरोध करने का अर्थ है, अगर फ्रेंड्स वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में बनी रहना चाहती है, अगर वो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में बनी रहना चाहती है। यानी गति मतलब गति चलती हुई अवस्था में तो चलती अवस्था में रुकना नहीं चाहती, और विराम है मतलब रुकी हुई अवस्था में तो रुकी रहना चाहती है। अगर उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो वो उसका विरोध करती है फ्रेंड्स, इसे जड़त्व के नियम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं न्यूटन का प्रथम नियम है क्या फ्रेंड्स। ये तो हो गया जड़त्व, क्योंकि इसी से रिलेटेड है जड़त्व का नियम, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे न्यूटन को फर्स्ट लॉ को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। आपने जड़त्व सुन लिया, अब हम समझते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या। तो फ्रेंड्स यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, न्यूटन का लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपके कुछ नंबर जो है परीक्षा की दृष्टि से पक्के हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इनका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में क्या फ्रेंड्स कोई परिवर्तन ना कर दिया जाए। उसके बाद फ्रेंड्स यदि कोई वस्तु गतिक अवस्था में, यानी कोई अभी स्थिर की बात हो रही थी, अगर कोई वस्तु गतिक अवस्था में है तो वो गतिक अवस्था में बनी रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर कोई परिवर्तन ना कर दिया जाए। बाह्य बल लगाकर कोई परिवर्तन, अब कहने का अर्थ फ्रेंड्स क्या निकल रहा है, यानी ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ सीधे सीधे यही कहता है कि यदि कोई वस्तु चलती हुई अवस्था में, यानी कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे कब तक चलती रहेगी, जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगा दिया जाए। अब आप बोलेंगे कि फ्रेंड्स कोई गेंद है, उसको हम फेंक रहे हैं, थोड़ी देर बाद चलते चलते रुक जाती है, तो आप ये भी कहेंगे कि सर ये तो रुक जा रही, तो आप कह रहे हैं कोई वस्तु जो गतिक अवस्था में तो गतिक अवस्था में बनी रहेगी जब तक कोई, तो बाह्य बल कौन हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि पृथ्वी पर भी फ्रेंड्स
गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल, पृथ्वी अपनी तरफ से घर्षण बल कार्य करती है, जिसके द्वारा हम स्क्रॉल करते हैं, चलते हैं, तो पृथ्वी भी अपनी तरफ से क्या लगाती है फ्रेंड्स, घर्षण बल। तो जब आप कोई वस्तु मान लीजिए गति की अवस्था में, तो चलती जाएगी चलते जाएगी, मैंने कहा जब तक कोई उस पर बाह्य बल अवरोध न लगाए, या तो मनुष्य के द्वारा उसको रोका जाए, और नहीं तो कुछ देर बाद चलने के बाद अपने आप रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि पृथ्वी पर भी क्या काम करता है फ्रेंड्स, घर्षण बल काम करता है, फ्रिक्शन बल काम करता है, वो वस्तु को क्या कहता है, अवरोध लगा देता है। अब अगर विराम अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, तो हम उसको किसी न किसी तरीके से उसको चलाएंगे या उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो जो उसके चलाने या बढ़ाने की प्रक्रिया, यानी उसकी स्थिति में क्या है, परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, यानी उस पर बाह्य बल लगाया जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी अब हम बात करेंगे, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिक अवस्था में है तो एक समान गति से गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी उसके बाह्य बल लगाकर उसके ऊपर कोई अवरोध ना लगाया जाए। इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहेंगे, यानी न्यूटन का प्रथम नियम। अब उदाहरण से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम्पल भी समझना बहुत ही आवश्यक है। अब एग्जाम्पल क्या है, एक गेंद है फ्रेंड्स, कोई भी गेंद है, जमीन पर घूम रही फ्रेंड्स। अब जैसे गेंद को हमने फेंका तो वो जमीन पर घूमते हुए जा रही, जब गेंद को घूमते हुए जाएगी फ्रेंड्स, जमीन पर घूम रही हो, तो अब वो रुकेगी कैसे, या तो हमारे द्वारा रोकी जाए, जैसे खिलाड़ी गेंद खेलते हैं तो गेंद देखिए दूर तक जाती है, तो वो रोकी जाती है किसी और की तरह। अगर नहीं रुकती तो कुछ दूर बाद जाने के बाद अपने आप रुक जाती है फ्रेंड्स, आपने देखा। तो उस पर क्या है फ्रेंड्स, कोई बाह्य बल लग रहा है, या तो किसी बाहरी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा बल लगाया जाए, बल लगाकर उसको रोका जाए, या तो आप देखेंगे उस पर अर्थ के द्वारा फ्रिक्शन बल अप्लाई होता है, यानी घर्षण बल के द्वारा उस वस्तु को रोक दिया जाता है। ये भी क्या है फ्रेंड्स, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। अब दूसरा एक एग्जांपल, जब कोई व्यक्ति चलती कार में, अब कोई व्यक्ति बैठे हैं चलती कार में, अचानक जब ब्रेक लगता है तो फ्रेंड्स आप देखते हैं व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। ये भी क्या है, जड़त्व को प्रदर्शित करता है, यानी वो अपनी स्थिति का क्या फ्रेंड्स, विरोध करता है, यानी गति का विरोध करता है। आप देखेंगे ब्रेक लगने के बाद आपका शरीर भी आगे की तरफ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो गतिक अवस्था में, और गतिक अवस्था से अगर स्थिर अवस्था में आने की स्थिति आती है तो वो उसका क्या करता है, बैंड विरोध करता है। तो फ्रेंड्स ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आई होप, मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।